आप सुन रही हैं कहानी ब्लैकमेल स्टोरीविल पर। असद जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, इसके कदमों तले जमीन निकल गई। इसकी बीवी नौरीन कुर्सी पर खड़ी थी। वो छत के पंखे से चादर बांधकर फंदा अपने गले में डाल रही थी। असद जोर से चीखा, नौरीन ये क्या कर रही हो? नौरीन भी असद को देखकर बुत सी बन गई। असद ने जल्दी से फंदा निकालकर फेंका और इसे कुर्सी से उतारकर सीने से लगा लिया। वो पागलों की तरह चीख रहा था, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा राबी, मैं इस बार तुम्हें खुदकुशी नहीं करने दूंगा। नौरीन हक्का बक्का इसकी शक्ल देख रही थी। असद, मैं नौरीन हूँ, आपकी बीवी। ये राबी कौन है? नौरीन की बात सुनकर असद को जैसे होश सा आ गया। वो सोफे पर ऐसे गिरा जैसे ना जाने कितना थका हुआ हो। नौरीन अपनी खुदकुशी की कोशिश को भूल भाल कर असद के पास जा बैठी और फिक्रमंदी से बोली, असद आप ठीक है ना? ये राबी कौन है, बताए ना। असद ने नौरीन की तरफ देखा और बोला, पहले तुम बताओ, तुम खुदकुशी क्यों कर रही थी? नौरीन सिसक कर रोने लगी। असद सोच भी नहीं सकता था कि नौरीन ऐसा कुछ कर गुजरेगी। इसने नौरीन को जिंदगी की हर खुशी दी थी। दुनिया इसकी किस्मत पर रश्क करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि नौरीन अपनी जान देने पर उतर आई? नौरीन में बिल्कुल हिम्मत ना थी कि वो असद के सवाल का जवाब देती। इसने खत असद की तरफ बढ़ा दिया। ये खत नौरीन ने असद के नाम ही लिखा था, जिसमें इसने अपनी खुदकुशी की वजह बताई थी। असद वो खत खोलकर पढ़ने लगा। नौरीन की खुदकुशी की वजह हामिद था। हामिद नौरीन की क्लास फेलो का भाई था। काफी हैंडसम और बातूनी आदमी था। इसका काम अमीर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर इन्हें ब्लैकमेल करना था। नौरीन एक गरीब घर की लड़की थी, मगर हामिद को इसकी खूबसूरती ने मुतासिर किया था, वरना इसका असल टारगेट तो खाते पीते घरों की लड़कियां बनती थी। नौरीन हामिद को न पहचान सकी और इसकी मोहब्बत के जाल में फंसती चली गई। हामिद इसके जज्बात से खेलता रहा और वो आंखें बंद किए इसकी हर बात पर दिलो जान से यकीन करती रही। नौरीन का बाप एक गरीब आदमी था। नौरीन का छोटा सा घर था जिसमें हर वक्त पैसों की कमी का रोना रहता। नौरीन के पास उसका ज़ाती मोबाइल भी नहीं था। वो अक्सर हामिद को लंबे लंबे हाथ लिखती थी और अब वही खतूत इसके सर पर तलवार बनकर लटक रहे थे। हामिद के मोबाइल में इसकी चंद तस्वीरें भी थी। ये इस वक्त की तस्वीरें थी जब नौरीन कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलती और हामिद के साथ कभी बाहर और कभी इसके घर मुलाकात के लिए पहुंच जाती थी। फिर एक दिन वो हुआ जिस पर सब हैरान रह गए। नौरीन से बड़ी दो बहनें मौजूद थी, मगर असद को नौरीन ही पसंद आई। असद काफी मालदार शख्स था। इसने एक पार्टी में नौरीन को देखा था। नौरीन की शक्ल राबी से बहुत मिलती थी। असद ने पहली नजर में ही नौरीन से निकाह का फैसला कर लिया था। असद उम्र में नौरीन से काफी बड़ा था, मगर माल और दौलत ने इसकी उम्र को कम कर दिया था। जब इसका रिश्ता नौरीन के लिए आया तो पहले घर में किसी को यकीन ही नहीं आया। नौरीन की अम्मी तक हैरान थी कि इतना अमीर आदमी हमारे घर में रिश्ता करना चाहता है, मगर क्यों? रिश्ता लाने वाली आंटी ने हंसकर जवाब दिया, बहन तुम्हारी बेटी इसको पसंद आ गई है। अरे मेरी बेटी होती तो फौरन ब्याह देती। हर कोई नौरीन की खुशकिस्मती पर हैरान था, मगर नौरीन की जान पर बन गई थी। वो हामिद के सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकती थी। मगर जब हामिद को पता चला कि नौरीन की शादी एक अमीर आदमी से हो रही है तो वो बहुत खुश हुआ। हामिद के लिए तो नौरीन अब एक शिकार बन चुकी थी। नौरीन ने जब हामिद से कहा कि हामिद अपनी अम्मी को रिश्ता लेने मेरे घर भेजो, तो हामिद ने नौरीन को साफ जवाब दे दिया। वो बोला, नहीं नौरीन, अभी मेरी शादी मुमकिन नहीं। मुझसे बड़ी बहनें घर में मौजूद हैं, अम्मी कभी नहीं मानेगी। तुम मेरा इंतजार मत करो, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो और जहाँ वो चाहते हैं वहाँ शादी कर लो। नौरीन के सर पर आसमान टूट पड़ा। इसे हामिद से ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मगर अब कोई और रास्ता भी तो ना था। इसने अपने दिल को समझा लिया और हामिद को एक बुरा ख्वाब समझकर भुला दिया और दिलो जान से असद की हो गई। अब तो इनके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। असद और नौरीन दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। हामिद भी कम खुश न था। अब शिकार और आसान हो गया था। इसने काफी साल इंतजार किया था। एक दिन जब असद ऑफिस चला गया तो हामिद इसके घर पहुंच गया। नौरीन इसको अपने सामने देखकर डर गई। हामिद ने जब इसके सामने लव लेटर्स और तस्वीरें रखी तो नौरीन की तो जान ही निकल गई।
वो बोली, हामिद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हामिद शैतानी अंदाज में हंसा और बोला, अपनी मोहब्बत की कीमत मांग रहा हूँ, सिर्फ 1 करोड़ रुपए। नौरीन की टांगे कांपने लगी। वो रोते हुए बोली, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? प्लीज ऐसा ना करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। मगर हामिद का तो काम ही लड़के को ब्लैकमेल करना था। वो नौरीन के रोने पर हंसता रहा और धमकी दे गया कि अगर नौरीन ने 15 दिन में इसको पैसे न दिए तो वो ये सारे मोहब्बत नामे असद को बेच देगा। नौरीन के लिए जिंदगी अजाब हो चुकी थी, वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। वो शदीद टेंशन का शिकार हो गई और इसने फैसला किया कि वो मौत को गले लगा लेगी। मगर असद ऐन वक्त पर आ गया और इसको बचा लिया। खत पढ़कर असद सर झुकाए बैठा रहा। नौरीन रोते हुए बोली, असद ये मेरा माजी था, शादी के बाद मैं हमेशा आपकी वफादार रही, मैं आपकी इज्जत पर अपनी जान कुर्बान कर सकती हूँ। असद ने नौरीन की तरफ देखे बगैर अपनी जेब से पेन निकाल कर दिया और कहा, इसका एड्रेस लिख कर दो। नौरीन का खौफ से बुरा हाल था। इससे कांपते हाथों से हामिद का एड्रेस खत के पीछे ही लिख दिया। असद ने खत इसके हाथ से छीना और तेजी से बाहर निकल गया। नौरीन इसको आवाजें देती रह गई मगर वो नहीं रुका। वो समझ गई कि अब असद इसको तलाक दे देगा। अपने घर और बच्चों से जुदाई का सोचकर नौरीन फूट फूट कर रोने लगी। इसकी 4 साल की बेटी भी स्कूल से आ गई और अपनी माँ को रोते देखकर वो भी रोने लगी। आधी रात गुजर गई मगर असद घर न आया। नौरीन इसे बार बार कॉल करती रही मगर वो इसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। परेशानी से नौरीन का बुरा हाल था, समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। रात गए वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी जब इसे असद की कार की आवाज सुनी। नौरीन ने गेट खोल दिया। असद बेहद थका हुआ लग रहा था। डर के मारे नौरीन बिल्कुल चुप रही। असद खामोशी से बिस्तर पर लेटा और सो गया। नौरीन सुबह तक रोती रही, जानती थी कि ये इस घर में मेरी आखिरी रात है। अगली सुबह जब असद उठा तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वो नाश्ते की मेज पर बैठा बच्चे से बातें कर रहा था। नौरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। इसने बच्चों को नाश्ता करवाया और स्कूल भेज दिया। बच्चों के जाने के बाद असद ने कहा, नौरीन कल तुमने पूछा था कि राबी कौन है? राबी मेरे चचा की बेटी थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी मगर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये इस वक्त की बात है जब हम गांव में रहते थे और मैं शहर पढ़ने आ गया था। राबी बार बार मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती मगर इस वक्त मैं अपनी ही दुनिया में मगन था। शहर की नई नई लड़कियों से दोस्ती करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। मैं राबी की मोहब्बत का मजाक उड़ाता था। एक दिन मैंने सबके सामने राबी का दिल खोलकर मजाक उड़ाया। राबी अपनी इंसल्ट बर्दाश्त न कर पाई और इसने खुदकुशी कर ली। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो मेरी वजह से अपनी जान दे देगी। मैं आज तक इसको नहीं भूल पाया। इस दिन के बाद से मैं बिल्कुल बदल गया। नौरीन हैरत से असद को देख रही थी। असद ने नौरीन का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा, कल जब मैंने तुम्हें अपनी जान लेने की कोशिश करते देखा तो मेरी आंखों के सामने राबी आ गई और मैंने फैसला किया कि अब मैं खुद से मोहब्बत करने वाली किसी औरत को जान नहीं देने दूंगा। नौरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। असद ने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो लगाकर मोबाइल नौरीन के हाथ में देकर कहा, नौरीन अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो कभी तुम्हें तंग नहीं कर सकता। सब ठीक हो चुका है। नौरीन ने मोबाइल में देखना शुरू किया। ये वीडियो एक न्यूज चैनल की थी जिसमें बताया जा रहा था कि कल रात साइबर क्राइम ने हामिद को इसके फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। इस पर इल्जाम था कि वो मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। रिपोर्टर बता रहा था कि हामिद के घर से कई मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और डिस्क मिली हैं, जिनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि वो हामिद के खिलाफ सारे सबूत जमा कर चुकी है और इसे अदालत से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। नौरीन के हाथ से मोबाइल गिर गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। असद नौरीन के आंसू साफ करते हुए बोला, नहीं नौरीन, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए कोई तुम्हें अपना शिकार बनाए, ये कैसे हो सकता है? वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, न जाने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। कल रात मैंने इन सब को आजाद कर दिया। नौरीन ने असद के सीने पर सर रख दिया। इसे लगा जैसे वो फिर से जी उठी है। इसकी आंखों में अब भी आंसू थे मगर ये आंसू खुशी के थे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली दफा किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।